जी, बिल्कुल टाँगे टूट रखी थी, कोई जख्म। ट्रायल मेरी कोर्ट में आया था, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि इसको डे टू डे बेसिस पे चलाऊंगा। शरीर का हिस्सा कोई ऐसा नहीं था जहाँ उसने काटा ना हो, जहाँ हैवानियत नहीं दिखाई दी उसने। प्राइवेट पार्ट पे हर जगह सब मतलब नोच रखा था बुरी तरीके से इसमें सजा कराकर पूरे समाज को संदेश दूंगा और क्राइम स्तर को घटाऊंगा। इस तरीके से टांग टूटी पड़ी थी उसकी। और प्राइवेट पेट पर निगाह मेरी उसकी जब गई तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था, चाटे बड़े हुए थे। दोस्तों, एक 5 साल की बच्ची के साथ एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये मामला जहांगीराबाद का है और जिस समय ये घटना घटित हुई थी उस समय शाम के 4 बज रहे थे। घर के बाहर एक 5 साल की बच्ची खेल रही थी। उस बच्ची का नाम मुस्कान था। दोस्तों, मुस्कान अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसके मम्मी पापा घर के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक 1 घंटे बाद मुस्कान अपने घर के बाहर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। कुछ देर बाद मुस्कान के पापा जब घर के बाहर आते हैं तो अपनी बेटी को वहाँ पर नहीं देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान जाते हैं। अब दोस्तों, मुस्कान के पापा उसकी मम्मी को जाकर बताते हैं कि देखो ना, मेरी बेटी कहाँ चली गई है, कहीं खेल रही थी, कहीं चली गई है, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। अब दोस्तों, मुस्कान के पापा और उसकी मम्मी ये दोनों लोग मिलकर अपने गांव के इधर उधर लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर 1 घंटे के अंदर जो मुस्कान है वो कहाँ चली गई है। अब दोस्तों, मुस्कान के पापा सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारी जो बेटी है वो खेलने के लिए पड़ोसियों के घर में चली गई होगी। इसलिए दोस्तों, मुस्कान के पापा और उसकी मम्मी दोनों लोग मिलकर एक एक करके अपने पड़ोसियों के घर में जाने लगते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मुस्कान के घर के ठीक बगल में ना एक फरहान नाम का आदमी रहता था। वो अकेले अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। जब मुस्कान के पापा फरहान के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि फरहान, मेरी बेटी कहीं गायब हो गई है, तुम उसको देखे हो क्या? तब दोस्तों फरहान कहता है कि नहीं भाई साहब, मैं आपकी बेटी को नहीं देखा हूँ। तब दोस्तों मुस्कान के पापा कहते हैं कि फरहान, तुम एक काम करो, अपने घर का दरवाज़ा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे घर के अंदर है कि नहीं है। तब दोस्तों जो फरहान है ना, वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फरहान दोस्तों अपनी खिड़की का दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे घर के अंदर क्यों आएगी। अब दोस्तों फरहान जब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है तो मुस्कान के पापा को फरहान के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। मुस्कान के पापा फरहान से जिद करते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे घर के अंदर आकर देखना है कि मेरी बेटी है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों फरहान अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है तो मुस्कान के पापा क्या करते हैं कि अपने गांव से एक लड़के को बुलाते हैं। उस लड़के की उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी और उस लड़के को फरहान के छत पर चढ़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम छत पर चढ़ जाओ और घर के अंदर से जाकर अंदर से दरवाज़ा खोलो, मुझे घर के अंदर जाना है और देखना है कि मेरी बेटी उसके घर के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि मुझे फरहान के ऊपर शक हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से वो 10 साल का लड़का घर के पीछे से लकड़ी का सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ जाता है और छत पर चढ़ने के बाद जैसे ही वो छत से नीचे होते हुए दरवाजे की तरफ आता है तो घर के अंदर का जो मंजर था वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोस्तों फरहान उस लड़के को पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता है, तब तक वो लड़का बाहर का दरवाज़ा खोल देता है। अब दोस्तों जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खुल जाता है तो मुस्कान के माता पिता और जो गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, ये सभी लोग फरहान के अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद जो नज़ारा इन लोग को दिखाई देता है, ये सब वो नज़ारा देखकर एकदम से दहल जाते हैं। दोस्तों मुस्कान के पापा देखते हैं कि फरहान का जो दोनों हाथ है वो खून से एकदम लथपथ है और उसकी जो बेटी है उसके चौकी के नीचे मड़ी हुई हालत में पड़ी हुई है। उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, उसके शरीर पे चारों तरफ खून लगा हुआ है। ये सब देखकर गांव वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और गांव के कुछ लोग फरहान को वहीं पर पकड़ते हैं और पकड़कर खूब उसकी पिटाई करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे करके ये जो बात है ना पूरे गांव में फैल जाती है कि जो फरहान है वो उस 5 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया है और बलात्कार करने के बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट कर, उसका हाथ पैर तोड़कर उसके मौत के घाट उतार दिया है। अब दोस्तों इस तरीके से ये जो खबर है ना पूरे गाँव में फैलने लगती है तो धीरे धीरे फरहान के दरवाजे पर बहुत सारे लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। दोस्तों मुस्कान के माता पिता का रो रो कर एकदम से बुरा हाल हो गया था। पुलिस वाले जब फरहान को गिरफ्तार करते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है कि भाई आखिर ये बताओ कि तुम उस बच्ची को क्यों मारे हो और इस तरीके से क्यों मारे हो। दोस्तों फरहान कुछ खास जवाब नहीं देता है, इधर उधर की बात करने लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मुस्कान अपने घर के बाहर दरवाजे पर खेल रही थी तो फरहान उसको काफ़ी देर से देख रहा था और समय की तलाश कर रहा था कि कब उसको समय
मिले और वो उसको उठाकर लेकर चला जाए। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको समय मिलता है तो फरहान उसको अपनी गोद में उठाता है और लेकर उसको अपने घर में चला जाता है। पहले उसका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से काट देता है और सिर्फ प्राइवेट पार्ट को नहीं, उसके शरीर पर चारों तरफ काट पीट लगाता है। और जब उस मासूम लड़की की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों फरहान उस लड़की को अपने चौकी के नीचे फेंक देता है और फिर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। दोस्तों फरहान सोच रहा था कि जब रात होगी तो उसके घर के पीछे एक नहर बह रही थी, उसी नहर में मैं फेंक दूंगा। लेकिन रात होने से पहले ही मुस्कान के माता पिता मुस्कान को ढूंढने लगते हैं और जब फरहान देखता है कि उसके माता पिता मुस्कान को ढूंढ रहे हैं, सब लोग तलाश कर रहे हैं, तो फरहान क्या करता है कि चारों तरफ से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और चुपचाप घर के अंदर बैठ जाता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। तब तो दोस्तों मुस्कान के पापा पूछते पूछते फरहान के घर पर आ जाते हैं और जब फरहान अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है तब जाकर दोस्तों मुस्कान के पापा को फरहान के ऊपर शक हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके से फरहान की जो करतूतें हैं ना वो पूरे गांव वालों के सामने और मुस्कान के माता पिता के सामने आ जाती है। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुराई होता है। अगर आप लोग या फिर मैं भी किसी के साथ गलत करूंगा तो हमारे साथ भी हमेशा गलती होगा। दोस्तों पुलिस वाले फिलहाल वहां पर फरहान को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको कस्टडी में लेकर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन फरहान जब जेल के अंदर चला जाता है तो फरहान के घर वाले मुस्कान के माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तुम लोग का मर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मुस्कान के माता पिता उनकी बातों को नहीं मानते हैं और उन लोग को ऐसा लग गया था कि किसी भी कीमत पर मैं फरहान को जेल में भिजवाऊंगा और उसको सज़ा दिलवाऊंगा। अब दोस्तों जब मुस्कान की मौत होती है तो उसके माता पिता बहुत परिश्रम करते हैं और पूरे 73 दिन बाद कोर्ट से कार्रवाई करते हुए फरहान को फांसी की सज़ा मिल जाती है और दोस्तों फरहान को अपने कर्मों की सज़ा भी मिल जाती है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि फरहान कितना बड़ा ज़्यादा दरिंदा था कि उसको ये समझ में नहीं आया कि वो 5 साल की मासूम सी बच्ची है और 5 साल के बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन फिर भी वो दरिंदा उस मासूम बच्ची के साथ अपना हवस मिटाता है, अपना मुंह काला करता है और फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे समाज में ऐसे बहरूपिये बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं और इन लोगों से अपने आप के बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी अक्सर बाहर घूमते फिरते रहते हैं। तो कौन ऐसा बहरूपिया आएगा बच्ची को उठा कर लेकर उसके साथ ऐसा गंदा गंदा काम करेगा, ये किसी को भी पहले से पता नहीं होता है। तो दोस्तों अपने घर के बच्चों को अच्छे से रखिए, उनका ध्यान रखिए, ज़्यादा उनको बाहर घूमने फिरने मत दीजिए, बाहर खेलने मत दीजिए, नहीं तो इस तरह के लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं और वो लोग हमेशा इसी के शिकार में रहते हैं कि कब उन्हें कोई बच्ची मिले और वो लोग उनके साथ इस घटना को अंजाम दें। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।